आज की कहानी का नाम है एक विधवा अंधी औरत की कहानी। एक गांव में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम रोहन था, जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। इसलिए उसने उसका दाखिला गांव के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। रोहन स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उससे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। रोहन इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब रोहन बड़ा हुआ तब उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा, लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतजार करती रह गई। कई महीने बीत गए, रोहन की कोई खबर नहीं आई। अंधी औरत एक रात अपने बेटे को सपने में देखी तो उसका मन बहुत बेचैन होने लगा। उसे नहीं रहा गया और वह बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस पहुंची। वहां गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने गार्ड से कह दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहां से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा तो बीच सड़क में अपनी माँ को मरा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा, बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे मिलना अब शायद मुझे गरीब की किस्मत में नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया। मलाल है कि तेरी तरक्की नहीं देख सकती। काश बचपन में तेरी आंखों में फटाके ना घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आंखें ना देनी पड़ती, तो तेरी तरक्की अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरती। तेरी अंधी माँ। यह पढ़कर रोहन फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। वह आत्मग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर सका। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी माँ को शर्म से झुकने नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट्स करके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।